कर्नाटक की राजनीति में आया भूचाल। अमित शाह ने कर दिया बड़ा खेल। मुख्यमंत्री की छिन सकती है कुर्सी, सिद्धारमैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बहुत जल्द उनकी कुर्सी छिन सकती है। दरअसल मूडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में कर्नाटक की राजनीति में बवाल मचा कर रख दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दरअसल इस मामले को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के साथ ही उनकी पत्नी समेत परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और इसी आरोप की वजह से अब उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। शनिवार को राजभवन के सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। खबर है कि अमित शाह ने बड़ा खेल किया है और बंद कमरे में फैसला लेते हुए सिद्धारमैया के इस घोटाले के पीछे की कहानी को उजागर करने का आदेश दिया है। हालांकि इस कदम को चुनौती देते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वो राज्यपाल की अनुमति के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्यपाल सचिवालय द्वारा 17 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार में मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत याचिकाओं में जिक्र कथित अपराधों के लिए अभियोजन को लेकर मंजूरी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के फैसले की प्रति संलग्न कर रहा हूं। हालांकि आपको बता दें कि जुलाई के मिड में राज्य सरकार ने मूडा द्वारा जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया था। यह न्यायिक आयोग कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग को अपनी जांच पूरी करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इन 6 महीनों में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में आइए हम आपको बताती हैं कि आखिर ये मूडा मामला है क्या और सीएम और उनके परिवार पर क्या आरोप लग रहे हैं और किस तरीके से सिद्धारमैया इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मूडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मूडा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मूडा द्वारा विकसित भूमि की 50% जमीन के प्लॉट आवंटित किए जाने थे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा ने सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मूडा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन भी जारी रखा गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर आरोप क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की मैसूर में केसरा गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि थी जो पार्वती को उनके भाई मल्लिका अर्जुन ने उपहार में दी थी। मूडा द्वारा साल 2021 में पार्वती की जमीन को अधिग्रहित किया गया। इसके बदले में एक महंगे इलाके में पार्वती को जमीन दिया गया। इसके बदले में पार्वती को 14 साइटें भी आवंटित की गई जो कि बहुत महंगा इलाका था। वहां पर आरोप है कि मूडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने आवेदन किया, जिसके आधार पर मूडा ने विजयनगर तीसरा और चौथे फेज में 14 साइटें आवंटित की। यह आवंटन राज्य सरकार की 50-50 योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग फीट का था। जिन 14 साइटों का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष का कहना है कि पार्वती को मूडा द्वारा इन साइटों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। विपक्ष का आरोप है कि विजयनगर में जो साइटें आवंटित की गई उनका बाजार मूल्य केसारे में मूल भूमि से काफी ज्यादा है। विपक्ष ने अब मुआवजे की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है कि 2021 में भाजपा शासन के दौरान ही विजयनगर में सीएम की पत्नी पार्वती को नई साइट आवंटित की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने अपने ऊपर लगे आरोपों का पहले ही खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि मूडा के मामले में सब
कुछ कानून के मुताबिक किया गया था, कोई भी घपलेबाजी नहीं है। जो कुछ कानून के मुताबिक था वही सारी चीज़ें इसमें फॉलो की गई हैं। मैंने प्लॉट के आवंटन पर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं डाला है, किसी भी तरीके की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं दिखाई है। 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून के अनुसार मेरी पत्नी को रिप्लेसमेंट प्लॉट दिया गया। कांग्रेस सांसद मरियम टैगोर ने आरोप लगाया कि एक ईमानदार और वास्तविक ओबीसी नेता को कमजोर करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक वास्तविक ओबीसी नेता को कमजोर करने के अथक प्रयास के बावजूद लोगों की इच्छा प्रबल होगी। एक ईमानदार सीएम को बदनाम करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करना उन लोगों की हताशा को दर्शाता है जो सच्चे नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले को लेकर अब सिद्धार्थ मैया गिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। खबर है कि बहुत जल्दी उनकी कुर्सी जा सकती है और अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं, अगर उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ जितने भी सबूत हैं अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन सकती है।